हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की अमान में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर उन दोस्तों को इन्फॉर्म करता चलूँ जो यूरोप के अंदर आके असाइलम क्लेम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि यूरोप के अब हालात पहले की तरह नहीं रहे। असाइलम सीकर्स के लिए अब दरवाजे पहले की तरह खुले नहीं हैं, बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ ने अब अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपको मज़ीद सख्ती देखने को मिलेगी उन लोगों के लिए, स्पेशली जो डंकी लगा के आते हैं और यहाँ पे असाइलम क्लेम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक लंबे अरसे से हमारे ममालिक से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग यहाँ यूरोप में आते थे बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में। तो यहाँ यूरोप में इलीगली इंटर होने के बाद तमाम रिफ्यूजीज़ को डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही वो जॉब तलाश कर सकते हैं, बाकी के जो मामलात होते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। काम तो खैर वैसे भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक में होता है, वो लीगल काम नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सबसे फास्ट पाथ वे देखने में जो रहा है पिछले एक लंबे टाइम से, वो असाइलम सीकर्स का ही रहा है कि यहाँ पे आके लोग असाइलम क्लेम कर देते थे, क्योंकि बाकी के जो प्रोसेस हैं वो बहुत लंबे हैं। और अक्सर कंट्रीज़ में तो ये देखा जाता है कि अगर आप उस कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में वीज़ा लेके लीगल तरीके से गए हो तो आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती जितना कि एक ऐसे बंदे के लिए होती हैं जो कि वहाँ डंकी लगा के गया और उसने वहाँ पे जाके असाइलम क्लेम किया। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती थी ऐसे लोगों के लिए। इसलिए अक्सर लोगों की कोशिश यही होती थी कि वो बजाय वीज़ा के वो डंकी लगा के यूरोप में आए और यहाँ पे आके वो अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करें। और इस काम के हसूल के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे लोग असाइलम क्लेम करते थे वो ग्रीस में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में जाके करते थे। बाकी कंट्रीज़ में भी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि स्पेन के अंदर तो पार्लियामेंट का प्रोसेस है, वहाँ पे असाइलम की ज़रूरत ही नहीं रहती। और पुर्तगाल की इमिग्रेशन तो एक लंबे अरसे से ओपन है, वहाँ पे भी लोग असाइलम बहुत कम जाके करते हैं। वो अलग बात है कि अब पुर्तगाल गवर्नमेंट ने भी कुछ सख्ती कर दी है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज़ हैं गाइस, वो स्टिल रिफ्यूजीज़ को वेलकम कर रहे थे और स्टिल असाइलम अप्रूव हो रहे थे लोगों के। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि यूके ने भी अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है रवांडा के साथ कि अब यूके में अगर कोई बंदा आके असाइलम क्लेम करेगा तो वो उसको पहले रवांडा भेजेंगे और वहाँ पे वो रहेगा और उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो यूके में इंटर हो सकता है। तो इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ, जिसमें सरफ़हरिस्त अल्बानिया है गाइज़। यहाँ पे आके आप असाइलम क्लेम करते हो और आपका असाइलम वो नहीं मानते तो वो आपको अल्बानिया भेज सकते हैं वापस। और अल्बानिया में वो उन्होंने कैंप्स वगैरह बनाने हैं जहाँ पे वो आपको एकोमोडेट करेंगे। एक चीज़ आपको आप बताता चलूँ गाइज़ कि अब इस साल शेंजन के कुछ ममालिक ने कुछ कंट्रीज़ का जो नाम है वो इस फहरिस्त से निकाल दिया है कि आप लोगों के कंट्रीज़ डेंजर जोन में है। क्योंकि यहाँ पे आके जो माइग्रेंट्स असाइलम क्लेम करते थे तो उनके पास जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता था वो यही होता था कि हमारी कंट्री में हमें ख़तरा है, हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है और हम यहाँ पे आपकी कंट्री में इसलिए असाइलम क्लेम कर रहे हैं, या हमारी कंट्री के अंदर हम अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, या कोई और ऐसे रीज़न है जिसकी बेस पे हमारी कंट्री हमारे लिए डेंजर जोन है, इसलिए हम वहाँ पे वापस नहीं जाएंगे, हमें आप यहाँ अपने पास एकोमोडेट करें और हमारे असाइलम को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये जनरली जो असाइलम क्लेम करने वाले लोग होते हैं उनकी यही स्टोरी होती है कॉमन। लेकिन अब शेंजन कंट्रीज़ ने कुछ कंट्रीज़ का जो नाम है वो इस डेंजर जोन से निकाल दिया कि भाई अगर उन कंट्री से यहाँ पे आके लोग असाइलम क्लेम करेंगे तो वो आपका असाइलम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप लोगों की जो कंट्री है वो डेंजर जोन की जो लिस्ट है शेंजन की तरफ से तैयार कर दो, उसके अंदर आपका ममालिक अब नहीं है। ये कौन से कंट्रीज़ हैं जो निकाल दिए गए हैं गाइज़, ये अब आपको बताता चलो। नंबर 1 के ऊपर इसके अंदर जो कंट्री है गाइज़ वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर इंडिया आ जाता है, इसके बाद मोरक्को है, कोलंबिया है, इजिप्ट, तुनीसिया और कोसोवो। ये वो कंट्रीज हैं गाइज कि अगर आपका ताल्लुक इनमें से किसी भी कंट्री से है और आप यहाँ यूरोप में आके असाइलम क्लेम करोगे तो आपका असाइलम जो है वो अब प्रूव नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको वो आपके कंट्री वापस भेज देंगे, क्योंकि आपके कंट्रीज़ जो हैं वो अब सेफ जोन के अंदर हैं। डेंजर जोन की जो लिस्ट थी उसके अंदर से आपकी कंट्रीज़ का नाम अब नहीं है, वो निकाल दिया गया है। तो बांग्लादेश से हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी ज़बान समझते हैं, तो वो नॉर्मली इंडियन बांग्लादेशी हैं। तो भाई आप लोग जो है, तो आप लोगों की कंट्रीज़ का जो नाम है वो यहाँ यूरोप के अंदर अब उस लिस्ट से निकाल दिया गया है कि आप लोगों का असाइलम यहाँ पे इस बेस पे प्रूव हो पाए कि आप लोगों को अपनी कंट्री में ख़तरा है। हाँ, आपके पास कोई और ऐसी अथेंटिक रीज़न हो तो आप में भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की कंट्री अब डेंजर जोन से निकल चुकी है और वो सेफेस्ट जोन के अंदर है, इसलिए आप लोगों का असाइलम अब यहाँ पे क्लेम आप लोग नहीं कर सकते।
इसके अलावा गाइज शेंजन कंट्रीज़ ने अल्बानिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और अगर वो लोग जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं और वो असाइलम करते हैं तो ऐसे लोगों को भी अगर असाइलम अप्रूव ना हो तो वो उनको अल्बानिया में कैंप्स में वापस भेज देंगे। तो गाइज शेंजन के हालात अब पहले की तरह नहीं रहे। अगर आप शेंजन कंट्री के अंदर आके अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आना चाहते हो, तो प्लीज़ कोई ना कोई स्किल सीखो और लीगल तरीके से यूरोप में आओ। यहाँ पे आके रहो, काम करो, अपनी अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो स्टडीज़ को कंप्लीट करो, अगर वर्क वीज़ा लेके आ रहे हो तो जॉब करो, गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, और सबसे बढ़ के लैंग्वेज सीखो। जिस कंट्री के अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो फिर उस कंट्री के कानून को फॉलो करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हो, उस जगह में क्या ज़बान बोली जा रही है, कौन सी लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, उनका कल्चर क्या है। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो लीगल तरीके से जाओ, उस कंट्री के कवानीन को फॉलो करो, रूल्स को, रेगुलेशंस को, लैंग्वेज को फॉलो करो, तो एक टाइम के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि पासपोर्ट और सिटीजनशिप की लालच में हमारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको सिटीजनशिप या पासपोर्ट चाहिए तो जिस कंट्री में आप आ रहे हो उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, वहाँ पे क्राइम ना करो, धोखाधड़ी फ्रॉड ना करो, और दूसरे नंबर पर लैंग्वेज सीखो, उस कंट्री के कल्चर को सीखने की, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो। इस तरीके से अगर आप चलोगे और इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आई होप कि एक टाइम के बाद आपको भी यहाँ यूरोप का पासपोर्ट और सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अब जो आने वाले अगले 5 से 10 साल नज़र आ रहे हैं गाइज, वो बहुत सख्त हैं और इतनी इजीली डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो छोटे मोटे कंट्रीज़ पहले डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते थे, अब उन्होंने भी बहुत सख्ती कर दिया। इवन कि PR का हसूल भी अब बहुत मुश्किल बना दिया गया। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सबक हासिल होगा। मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कोशिश मेरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप जाना चाहते हो यूरोप तो आप लीगल तरीके से आओ, लीगल वेज को यूज़ करके आओ और इन कंट्रीज़ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करो, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके असाइलम क्लेम करो। असाइलम क्लेम करने से एक तो आपकी कंट्री की रेपुटेशन ख़राब होती है और दूसरा अब आपका असाइलम यहाँ पे अप्रूव हो, इस चीज़ के चांसेस अब बहुत कम हो गया। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपका तो आप वो इस ईमेल के ऊपर या हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विसेज यूज़ करनी है तो उसके लिए भी आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हो। इसी के साथ आप ज़शान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।